हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केमिटेक में। इस चैनल पे फ़िलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लास 10th के केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 5 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के अंदर में जितने भी टॉपिक्स हमारे एग्ज़ाम में आते हैं उन सबको कवर किया गया है। ये जो पार्ट है हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे क्या होगा कि हम जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं वो भी हमारा क्या होगा, एक रिवाइज हो जाएगा और हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पीसेज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या कह रहा है कि जब जिंक का रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए Zn प्लस HCl जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके ऑप्शंस को छांटते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, छांटेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि नो चेंज टेक्स प्लेस, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स येलो, ये भी नहीं होगा, येलो कलर का नहीं होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, अ पंजेंट स्मेलिंग गैस गेट्स लिबरेटेड। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे गैस का लिबरेशन तो हो रहा है लेकिन ये जो गैस होता है वो पंजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन, तो वो हमारा क्या सही है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा इसी से रिलेटेड है। ठीक है, सेम इक्वेशन से रिलेटेड है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीसेज ऑफ फाइन ग्रेनुअल्स, सॉरी यहाँ पे जिंक छूट गया है, जिंक ग्रेनुअल्स टू इट, विच गैस इज इवॉल्व। ठीक है, क्या होगा कि जिंक ग्रेनुअल्स का ऊपर में जब हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे या HCl प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो कौन सा गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमारे पास ये रिएक्शन है, जिंक ग्रेनुअल्स कहने का मतलब है कि जिंक इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो जिंक का रिएक्शन जब HCl के साथ कराएंगे तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब देखिए ऑप्शंस कैसे छाटेंगे, क्लोरीन गैस का तो एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, नहीं होगा ये ऑप्शन। हाइड्रोजन का एवोल्यूशन हो रहा है तो ये तो हमारा सही हो गया। अब अगला भी चेक कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साथ एवोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, नहीं होगा ये भी। नाइट्रोजन का भी एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो करेक्ट हमारा आंसर क्या आया, हमारे पास बी आंसर जो है वो करेक्ट आया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है केमिकली रस्ट क्या होता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या है कि टॉपिक्स पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग आपको बताया था कि रस्ट क्या होता है, Fe2O3 इंटू XS2O होता है। ठीक है, रस्टिंग के बारे में जब हम बता रहे थे तभी हम बताए भी थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन छांटते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड क्या होता है, FeO इंटू XS2O हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा कहता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला ही यही होता है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अब क्या करें, ओनली फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि इसमें सिर्फ बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ फेरिक ऑक्साइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रस्ट में जो होता है वाटर भी होता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है नॉन ऑफ दिस, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या निकल के आया, आंसर क्या निकल के आया, बी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन हमारे पास कि H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बना रहा है, HCl बना रहा है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिए जब भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तो हम पहले ही बता रखे हैं कि वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखेंगे और ये देखने का कोशिश करेंगे कि आगे इसमें जो टर्म्स दिए हुए हैं वो समझेंगे भी और ये क्यों नहीं होगा ये भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जिसमें वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो ये कभी भी क्या होगा कि सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो ये इक्वेशन हमारा ये ऑप्शन है, ये नहीं होगा। दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो और हाइड्रोजन का एडिशन हो, तो इसमें भी क्या है, सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक हैवी सब्सटेंस जो होता है स्प्लिट होता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेज में, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास बच कौन सा गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन निकल के आता है कि द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, क्या कहता है, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कराना है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का रिएक्शन कराते हैं हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो क्या रिएक्शन करके बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 एंड
प्लस में क्या बनाएगा, लीड आयोडाइड PbI2 बनाएगा, ठीक है, PbI2, ठीक है, जो कि क्या होगा, एक तरीके का प्रेसिपिटेट होता है। कैसा प्रेसिपिटेट होता है, तो येलो होता है, ठीक है। इससे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बताए थे, साथ ही साथ क्या था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी बताए थे, चेंज इन कलर में भी बताए थे, ठीक है। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि हाई रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ ये पॉसिबल है। देखिए लेड जो है अपना नाइट्रेट के साथ आयन एक्सचेंज करके कहाँ चला जा रहा है, आयोडीन के साथ चला जा रहा है, तो ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, why does not silver evolve हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट H2SO4। कहने का मतलब है सिल्वर जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट क्यों नहीं करता, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या कहता है। आंसर कह रहा है कि सिल्वर डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2SO4 एज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव दैन मेटल दैन हाइड्रोजन। देखिए जब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाए थे आपको, तो उसमें बताए थे कि जो सिल्वर होता है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो लेस रिएक्टिव क्या करेगा, हाई रिएक्टिव को तो डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा। इसी वजह से क्या होता है कि जब सिल्वर का रिएक्शन हाइड्रोजन H2SO4 के साथ कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, व्हाट हैपन्स केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। क्या होगा कि क्विक लाइम में जब हम लोग वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड विथ अ हिसिंग साउंड एंड अ लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। द रिएक्शन इज इन्वॉल्व, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ किया जाएगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाएगा और क्या बनाएगा, हीट बनाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो रखा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो सेलेक्ट लाइम है वो ये होगा और क्विक लाइम क्या हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, क्विक लाइम होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सेलेक्ट लाइम होता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जब क्विक लाइम का रिएक्शन वाटर के साथ कराया जाता है तो क्या होता है कि हिसिंग साउंड के साथ बहुत सारा हीट निकलता है और साथ ही साथ क्या होता है, स्लेट लाइम का फॉर्मेशन होता है। ये इसका जस्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं घर में जब वाइट वॉशिंग में जब इसको यूज होता है तो वहाँ पे हम लोग इसको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये चीज़ जो है इसमें कुछ जैसे हिसिंग साउंड एंड अ लॉट ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो है ये आपको HOTS टाइप क्वेश्चन पकड़ने में आसानी से मदद करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। तो कहा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं एयर में तो क्लीन क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा कभी कभी क्या होता है कि इसमें क्लीन्ड बाय सैंड पेपर भी लिखा रहता है, ठीक है। सैंड पेपर भी लिखा रहता है तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। कहता है कि बर्निंग से पहले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। कहने का मतलब है कि जब एयर में मैग्नीशियम रिबन जो है एक्सपोज होता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है जो कि बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जब हम लोग उसको बर्न करने जाते हैं तो उसको प्रिवेंट करता है बर्निंग से। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि पहले उस लेयर को सैंड पेपर के जरिए हटाया जाता है, तब जाके फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको बर्न करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है कि अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। कह रहा है कि एक एलिमेंट है जो कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, और एयर के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाता है। तो उस एलिमेंट X का नाम बताइए और उस कलर्ड कंपाउंड का भी नाम बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी बात करेगा ब्राउन कलर्ड का तो क्या होगा, द ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X इज कॉपर। जब भी बात होगा X का, यहाँ पे जब ब्राउन कलर के बारे में बात होगी तो कॉपर होगा वो, ठीक है। और जब हम हीट करेंगे एयर के साथ तो क्या होगा, कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और उसका रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि कॉपर जो है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग, ठीक है। टाइप को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग करके।
कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो रहा है, तो जिंक क्लोराइड बना रहा है और कार्बोनिक एसिड बना रहा है। यहाँ देखिए कि जिंक जो है वो किसके साथ है, कार्बोनेट के साथ है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के साथ है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जिंक जो है अपना पोजीशन जो है आयंस के साथ एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। तो याद कीजिए कि जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस होगा तो क्या होगा, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाता है और क्या बनाता है, ब्रोमीन गैस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि सोडियम किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ है, क्लोरीन यहाँ पे अकेला है, इट मीन्स कि यहाँ पे आयन एक्सचेंज तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि क्लोरीन जो होता है वो ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करता है कि सोडियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन को वहाँ से डिस्प्लेस करा के क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड बना लेता है और ब्रोमीन गैस इवॉल्व करा देता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए कि कॉपर ऑक्साइड ब्रेक हो रहा है कॉपर एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। तो याद कीजिए हम पहले भी बता रखे हैं कि जब कोई हेवी कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी कौन सा रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन, ये क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, कह रहा है अ कंपाउंड एक्स इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग हैज pH 7. Its acidified solution undergoes decomposition in the presence of electricity to produce gases Y and Z. The volume of Y is double than Z. Y is highly combustible whereas Z is supporter of combustion. Identify X, Y, Z and write the chemical reaction involved. देखिए इसमें क्या है कि एक कह रहा है कि एक कंपाउंड है X जिसका हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं और उसका pH वैल्यू दिया हुआ है 7, ठीक है। तो देखिए पीने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगला देखते हैं कि इससे अगला क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि हम इस रिएक्शन को आसानी से पकड़ लें। कह रहा है कि जब ये इसका डिकम्पोजिशन होता है तो दो तरह का गैस बनाता है, वाई एंड जेड, एंड वाई का जो वॉल्यूम है वो जेड से ज़्यादा है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ क्या कह रहा है, वाई इज़ हाईली कम्बस्टाइल वेयर एज जेड इज सपोर्टर ऑफ कम्बसन। तो याद कीजिए कि सपोर्टर ऑफ कम्बसन कौन होता है, तो सपोर्टर ऑफ कम्बसन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि Y इज़ हाईली कम्बस्टाइल, तो कम्बस्टाइल क्या होता है, हाईली कम्बस्टाइल हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन हमारा हाईली कम्बस्टाइल हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारा सपोर्टर ऑफ कम्बशन। तो ये ब्रेकडाउन किसका होगा, तो ब्रेकडाउन किसका होगा, H2O का होगा, वाटर का होगा। क्यों, क्योंकि वाटर का यूज़ जो है हम लोग किसके लिए करते हैं, पीने के लिए भी करते हैं, उसका pH भी 7 होता है, ठीक है। और जब हम इसको बैलेंस करेंगे, देखिए जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जब बैलेंसिंग करने जाते हैं तो देखिए हमारे पास जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे हाइड्रोजन से पहले, तो क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन से ज़्यादा वॉल्यूम, दुगना वॉल्यूम किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास एक्स कौन होगा, तो एक्स के रूप में जो है वाटर होगा, वाई के रूप में जो है हाइड्रोजन होगा और जेड के रूप में हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या कहता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन we inhale oxygen from atmosphere which reacts with glucose in our body cells to produce carbon dioxide and water। क्या होता है कि जब हम लोग इनहेल करते हैं मतलब सांस लेते हैं तो हमारे नोज़ के थ्रू क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाता है हमारे बॉडी में, जो क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करके वो ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और लॉट ऑफ हीट इवॉल्व करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन भी दिया हुआ है कि ग्लूकोज का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन वाटर बना रहा है और हीट इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हीट इवॉल्व कर रहा है और पहले भी बता रखे हैं कि किसी रिएक्शन में हीट का एवोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसलिए क्या है, हीट इज लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस, हेंस रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। कह रहा है कि आखिरकार डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं, इक्वेशन दीजिए और कारण बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं डिकम्पोजिशन में क्या होता है। डिकम्पोजिशन में क्या था कि एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा में टूट रहा था, और कॉम्बिनेशन में क्या था कि दो मिलके एक बना रहा था। तो जाहिर सी बात है दोनों अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता है, सो देखिए, इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू two or more substance, while in a combination reaction two or more substance react to produce one substance। राइट सी बात है, डिकम्पोजिशन में एक जो है दो या दो से ज़्यादा में टूट रहा था, और कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा मिलकर एक बना रहा है। तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट ही होगा। देयरफॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसलिए क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, पहला जो है डिकम्पोजिशन का है, इसमें क्या है, एक सब्सटेंस टूट रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस टूट रहा है दो में, और यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बना रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, कि इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ठीक है, इससे पहले हम बताए थे बैलेंसिंग के लिए कुछ रूल्स बताए थे, कि सबसे पहला जो रूल बताया था कि कोई भी नंबर का यूज़ करेंगे तो हम लोग कहाँ करेंगे, कोएफिशिएंट के रूप में करेंगे, फार्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव नंबर का यूज़ करें। ठीक है, तो बैलेंस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर बना रहा है। देखिए यहाँ पे एक सी ए, ठीक है, 2 4 ऑक्सीजन, इधर भी क्या होगा 3 1 4 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशन हमारा क्या है, बैलेंस है पूरी तरीके से। ठीक है, अगला इक्वेशन देखते हैं। अगला इक्वेशन क्या है, सो देखिए, जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट बना रहा है, और क्या बना रहा है, सिल्वर बना रहा है। ठीक है, तो देखिए एक जिंक बराबर है, लेफ्ट साइड राइट साइड रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बराबर है। अब देखिए एक Ag बराबर है, लेकिन देखिए यहाँ पे नाइट्रेट क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रेट कितना है, 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के आगे 2 लगाएंगे। तो क्या हो गया, देखिए नाइट्रेट तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन क्या हो गया, सिल्वर जो है अनबैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड के सिल्वर के साथ 2 लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखिए एक जिंक 2 Ag 2 NO3 क्लियर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अल्युमिनियम का रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो अल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और क्या बनाता है, कॉपर बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सॉरी थोड़ा सा ये PDF में एरर हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, CuCl2 हो जाएगा। ठीक है, इसको CuCl2 हम लिखेंगे। ठीक है, CuCl2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो याद कीजिए कि 2 और 3 के कंडीशन में हम क्या बोले थे कि इसको 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा, और यहाँ पे क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए अब क्या हो गया कि 3 Cu, यहाँ पे कितना है Cu, 2 ही Cu है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 लगाएंगे, 3 Cu हो जाएगा। अब देखिए अल्युमिनियम यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब देखिए 2 अल्युमिनियम 3 2 जा 6 क्लोरीन, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 क्लोरीन, 3 Cu। इस तरीके से क्या हो गया, हमारा ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अगला जो है देखिए क्या, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन जब पोटेशियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनाता है और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो देखिए BaCl2 K2SO4 के साथ रिएक्ट करके BaSO4 और KCl बनाएगा। अगर कोई पूछे कि किस टाइप का रिएक्शन है तो याद रखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो बैलेंस करते हैं इसको। देखिए एक Ba ठीक है बराबर है। अब देखिए यहाँ पे 2 Cl, यहाँ पे कितना है 1 Cl, तो इसको क्या करेंगे 2 करेंगे, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए 2K 2 पोटेशियम बैलेंस है, SO4 सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये इक्वेशन भी हमारा यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। साथ ही साथ अगर आप लोगों को मैथ्स का चैनल चाहिए होगा, ठीक है, तो मैं उसके लिए मैथ्स का जो है चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, और किसी भी तरीके का अगर कोई भी परेशानी इस वीडियो के थ्रू आती है, ठीक है, या किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम फंसता है तो आप कमेंट में बताएंगे उसको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।